तो स्वागत है आप सबका डिजिटल जोन हिंदी चैनल पर। मेरा नाम है सुफियान और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम वीएफएक्स अलर्ट की मदद से बाइनरी ऑप्शंस के किसी भी ब्रोकर्स में अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको वीएफएक्स अलर्ट्स बाय करना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ही रजिस्टर करके बाय कीजिएगा। अगर आपको फ्यूचर में वीएफएक्स अलर्ट से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना भाई। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे वीएफएक्स अलर्ट के साथ। तो सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट, कभी भी आपको वीएफएक्स अलर्ट के सिग्नल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। वीएफएक्स अलर्ट भी अपने इंटरनल इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स की मदद से ही सिग्नल्स देता है। वीएफएक्स अलर्ट को आप हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन कर ही ट्रेड प्लेस करें। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बेस है। उस स्ट्रेटेजी को हम लोग सिर्फ एक हेल्थी मार्केट यानी कि अच्छे मार्केट में ही यूज करेंगे और मार्केट जब रेंजिंग होगा तभी ही यूज करेंगे। और रेंजिंग मार्केट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप किसी मार्केट में देखते हो कि कैंडल्स ऊपर नीचे एक सही फॉर्मेशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक रेंजिंग मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एक रेंजिंग मार्केट और ऐसे ही मार्केट में हमको अपने ट्रेड प्लेस करने हैं। और मान लो आपका जो मार्केट है वो ज़्यादा समय तक नीचे जा रहा है, फिर ज़्यादा समय तक ऊपर रहता है, ठीक है, फिर कभी ऐसे होता है कंसोलिडेशन में जाता है, तो इस वाले मार्केट को हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को ट्रेड प्लेस नहीं करना है। और जब मार्केट ज़्यादा समय तक नीचे जाता है फिर ऊपर आता है तो ऐसे मार्केट में भी हम लोगों को ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ रेंजिंग मार्केट में ही अपने ट्रेड प्लेस करने हैं। तो रेंजिंग मार्केट का मतलब तो आप समझ चुके हो। अब हम लोग बनाएंगे कुछ लेवल्स हमारे चार्ट के ऊपर और हम लोग ट्रेड करेंगे 5 मिनट के एक्सपायरी पर, ठीक है। एक्सपायरी टाइम होगा 5 मिनट, हमारा कैंडल टाइम भी होगा 5 मिनट, ठीक है। और ट्रेड्स हम कब करेंगे? जब हमारा वीएफएक्स अलर्ट हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम कैसे जानेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपको वीएफएक्स अलर्ट के सिग्नल बार में, इसे हम सिग्नल बार बोल सकते हैं, कम से कम 3 बार या उससे ज्यादा दिखे, ठीक है। फिलहाल मुझे इसमें देख सकते हैं आप 2 बार दिख रहा है, तो कम से कम 3 बार या उससे ज्यादा दिखेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। और उसके साथ साथ जब ये हीट मैप, इसे हम लोग हीट मैप बोलते हैं, तो हीट मैप में हम लोगों को एक में भी ब्राउन कलर दिखना नहीं चाहिए, ब्राउन या डार्क ब्राउन। हम लोगों को सिर्फ येलो या फिर ग्रीन कलर, अगर ग्रीन दिखे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें हमको ग्रीन या फिर येलो कलर दिखना चाहिए। और हमारा जो सिग्नल बार है कम से कम 3 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी हम लोग सिग्नल फॉलो करेंगे। तो फिलहाल हम लोग लाइन बनाकर शुरू करते हैं और लाइन बनाने के साथ साथ भाई हम लोग एक मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज हम लोगों को ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा। तो हम लोग सबसे पहले तो मूविंग एवरेज सेट कर लेते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा आसान है। तो मूविंग एवरेज हम लोग सेट करेंगे 50 पीरियड का, ठीक है। 50 पीरियड का मैं एक मूविंग एवरेज सेट कर देता हूँ अपने चार्ट के ऊपर। अब ये जो मूविंग एवरेज है मुझे ट्रेंड दिखाने का काम करेगा। मान लो मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है और कैंडल्स ऊपर है, मतलब अब ट्रेंड चल रहा है। तो मैं अब जो भी सिग्नल्स लूंगा मैं सिर्फ आपके ही सिग्नल्स लेने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं डाउन के सिग्नल्स नहीं लूंगा, आप ले सकते हैं, मगर कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा में ज्यादा आपके सिग्नल ले। और जब मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डाउन के सिग्नल ज्यादा लूं और अप के इग्नोर करूं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये मूविंग एवरेज लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग बनाएंगे कुछ लेवल्स हमारे चार्ट पर। अब लेवल्स जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो हमारे राउंड नंबर के ऊपर बनाएंगे। आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो कि आपको राउंड नंबर दिखाई देते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है। इन नंबर को हम लोग बोलते हैं राउंड नंबर। और जो नंबर के लास्ट में आपको 00 दिखेगा, ठीक है, 00 या फिर 000, ठीक है, तो वो राउंड नंबर जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होगा। तो हम लोग उसी राउंड नंबर के ऊपर लाइन बनाएंगे जिसके एंडिंग में आपको कम से कम 00 या फिर 000 दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ लाइंस बना दी हुई है मेरे चार्ट के राउंड नंबर के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर अपने ट्रेड प्लेस करना है। तो जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये हमारा मूविंग एवरेज लाइन जो है ये हमें इशारा कर रहा है कि भाई ट्रेंड अप में जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे यूरो जीबीपी का अप के लिए सिग्नल मिला था, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल मैं फॉलो कर सकता हूँ अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे। तो फिलहाल ये जो सिग्नल मिला था वो कम का था पावर, अगर 3 का मिलता तो हम इसे फॉलो कर देते, मगर ये 2 का था इसलिए मैंने फॉलो नहीं किया। अगर ये 3 या उससे ज्यादा का मिलता तो मैं फॉलो कर लेता। हालांकि ये जो हीट मैप भी है हमारा वो कुछ खास नहीं था, येलो येलो था और ब्राउनिश था थोड़ा सा।
ये भी अगर हमें येलो या फिर ग्रीन दिखता तो भी इसे मैं फॉलो कर लेता। एक अप ट्रेंड में मान लो आपका कोई भी कैंडल डाउन आते आते एक लेवल पर आकर क्लोज हो जाता है, उसके बाद अगली कैंडल पर आपको अगर कॉल का सिग्नल देता है वीएफएक्स अलर्ट, तो आप उसे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला डाउन का ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर आकर ये कैंडल क्लोज हो गया इस लाइन के ऊपर, ये वाला रेड कैंडल, और यहाँ पर अगर नेक्स्ट कैंडल पर वीएफएक्स अलर्ट आपको अप का सिग्नल देता बाय का, तो आप वो सिग्नल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वाला रेड कैंडल आकर बराबर इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, उस वक्त भी अगर आपको अगली कैंडल पर वीएफएक्स अलर्ट अप का सिग्नल देता तो आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर भी ये एक ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुआ मगर ये एक ब्रेकआउट था, जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस वो टूट गया, कैंडल ऊपर चला गया। यहाँ पर भी अगर हमको वीएफएक्स अलर्ट अप का सिग्नल देता तो हम लोग फॉलो कर लेते, मगर याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, इस तरह के सिग्नल बार में 3 या 5 बार होने चाहिए, 3 4 या 5 या इस तरह, और ये सारे येलो या ग्रीन होने चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइम पे आपको वीएफएक्स अलर्ट सिग्नल देता है तो आप फॉलो कर सकते हो। और डाउन के लिए भी वैसे ही है, यहाँ पर जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है इस लाइन के ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, ये एक रेड कैंडल आया, इस लेवल को तोड़ के यहाँ पर खत्म हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे ये कैंडल खत्म हो गया। अब अगले कैंडल के लिए अगर वीएफएक्स अलर्ट हमें डाउन का सिग्नल देता, ठीक है, तो हम लोग उसको फॉलो कर लेते। ठीक है, ये एक जगह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो गया। अगले कैंडल पर आपको अगर डाउन का सिग्नल मिलता वीएफएक्स अलर्ट की तरफ से तो आप उसे फॉलो कर देते। ठीक है, तो उस तरह हम लोगों को सिग्नल्स कम फॉलो करने हैं मगर हमारे स्ट्रेटेजी के साथ मिलाकर ही फॉलो करने हैं। मूविंग एवरेज हमें बताएगा कि हमें डाउन के ट्रेड फॉलो करने हैं या अप के, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेंगे तो हम लोग वही सिग्नल लेंगे जो हमारे लेवल्स पर आकर कैंडल क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं गया कैंडल और क्लोज हुआ तो अगला अगर डाउन का सिग्नल मिलेगा तो लेंगे। ठीक है, उस तरह अगर डाउन में जाके क्लोज हो रहा है कैंडल और अप का सिग्नल मिलेगा वीएफएक्स अलर्ट की तरफ से तो वो भी हम लोग ले लेंगे, मगर याद रखिएगा मूविंग एवरेज भी देखना है। यहाँ पर अप का सिग्नल ओके था, यहाँ पर लेवल पर क्लोज हुआ ये वाला रेड कैंडल, अगला कॉल का ऑप्शन लेते तो आप जीत जाते, मगर आप देखिएगा कि ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे सिग्नल नहीं फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लेस करने हैं वीएफएक्स अलर्ट में। अभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ आपको लाइव ट्रेड्स लेकर के बताता हूँ। तो मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो मैं लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये वाला राउंड नंबर है जिसमें 00 एंड में। ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल जो है हमारा इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया और ऊपर जाकर क्लोज हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा लेवल टूट गया और कैंडल ऊपर क्लोज हुआ लेवल के। ठीक है, और हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो भी अप ट्रेंड चल रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड ले लिया। और अगर आप देखेंगे यूएसडी कैड का, एक्चुअली ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, आप लोगों को ये ऐसा सिग्नल नहीं फॉलो करे। ठीक है, आप लोग बस स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉलो करें, जैसे कि यूरो जेपीवाई में आप देख सकते हो, एक सेकंड, यूरो जेपीवाई में आपको आपका सिग्नल मिला, मगर यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज लाइन है इसके हिसाब से हम लोगों को डाउन ट्रेंड बता रहा है, तो ये वाला सिग्नल हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। मगर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज सेट किया हूं मैंने, इसके हिसाब से अप ट्रेंड चल रहा है। और हमारा लेवल जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था जो टूट गया और एक ग्रीन कैंडल आकर ऊपर क्लोज हुआ लेवल के। ठीक है, ये लाइन आप बनाया हुआ है देख सकते हैं 400 का राउंड नंबर के ऊपर। तो उसके बाद मैंने इसका सिग्नल देखा और फॉलो किया, मगर ये सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ही फॉलो करना सही होता है। ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने फिर भी फॉलो कर दिया। मगर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ही फॉलो करेंगे। कम से कम इसे 3 बार होने चाहिए इसमें, और ये वाला जो हीट मैप है ये भी येलो या ग्रीन होने चाहिए, तभी आप सिग्नल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप जीत सकते हो ऐसे में भी। अगर आप ये स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो करोगे मूविंग एवरेज और ये लेवल बनाकर, तो आप जीत सकते हो ट्रेड। मगर बेहतर ये होगा कि आप इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को ही फॉलो करो। तो आप देख सकते हो कि कैंडल किस तरह से ऊपर गया और हम लोग ट्रेड जीत रहे हैं ये। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप समझ चुके हो कि किस तरह से हम लोगों को वीएफएक्स अलर्ट की मदद से अपने ट्रेड प्लेस करने हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।